man up he ate two little Alice and a camel till it was bathing in the river. He was it was pink and lovely. ये पैराग्राफ तो अच्छा है पर इसके प्रश्न उत्तर कैसे चाहते हो? सर आएंगे सर। क्या हो बच्चों? सर हमने पढ़ाया तो अच्छा पैराग्राफ पर इसके प्रश्न उत्तर कैसे चाहते हैं? हाँ, इसके प्रश्न तो छांटने के लिए हमें कुछ शब्द निकालने पड़ेंगे, उनको WH वर्ड कहते हैं और आज सीखते हैं उनके बारे में। बैठिए सब, बैठो शाबाश। हम सबको पैराग्राफ में से प्रश्न तो छांटने के लिए समस्या आती है, तो उन समस्या को दूर करने के लिए हमें WH वर्ड यानी WH से शुरू होने वाले शब्दों के बारे में जानकारी होना आवश्यक है, क्योंकि ये शब्द हैं जो हमारी सहायता कर सकते हैं पैराग्राफ से पैसेज से क्वेश्चन आंसर छांटने के अंदर। तो आज हम सीखेंगे, हमारा टॉपिक रहेगा WH वर्ड्स। क्या टॉपिक रहेगा बच्चों? WH वर्ड्स। ये जो वर्ड्स हैं WH शब्द के नाम से WH नाम शब्द बोला जाता है, इनको WH शब्द कहा जाता है। ये WH शब्द जो होते हैं कितने होते हैं? 11। कितने होते हैं? 11 होते हैं। 11 जो WH शब्द हैं उसमें से सबसे पहले होता है वाई। सबसे पहला कौन है? वाई। वाई का जो अर्थ होता है इसका अर्थ होता है क्यों। अब आप इसको अप्लाई कैसे करोगे, कहां करोगे? जब आपसे पूछा जाए क्यों यानी कारण पूछा जाए, ठीक है? जब कारण यानी ये क्या पूछेगा आपसे? कारण। तो पैसेज में जो भी कारण रीजन है उसको बताने के लिए ये हमसे क्वेश्चन करेगा व्हाई। तो हम उसका आंसर देंगे बिकॉज लगा करके। क्या देंगे? बिकॉज लगा करके आंसर देंगे, ठीक है? अब दूसरा जो होता है व्हाट, ठीक है? अब दूसरा जो होता है व्हाट का अर्थ होता है क्या। ये हमारे उस चीज के बारे में पूछता है कि ये क्या है। जैसे मान लिया व्हाट इज योर नेम पूछा जाए, जैसे कोई पैराग्राफ में किसी का नाम हो जाए तो व्हाट इज योर नेम पूछा जाए तो आपका नाम क्या है, क्या ये एक प्रयोजन बताने के काम आता है। ठीक है बच्चों, समझ में आया? अब जैसे ये हु, WHO, हु का मतलब होता है कौन। क्या मतलब होता है? कौन। ये हमसे नाम या फिर पहचान पूछता है। जो पैराग्राफ में अगर ये आ जाए क्वेश्चन, तो जो पैराग्राफ में एक नाम चल रहा है, जैसे मान लिया आदित्य वर्मा वाज द एम्परर ऑफ दिल्ली, तो आपसे क्वेश्चन किया जाएगा हु वाज द एम्परर ऑफ दिल्ली, तो उसकी जगह आप क्या रख दोगे? नाम। इसका नाम रखोगे आदित्य वर्मा का, आदित्य वर्मा वाज द एम्परर ऑफ दिल्ली हो जाएगा। यानी ये जब क्वेश्चन पूछा जाए, हु पूछा जाए, WHO लिखा हुआ आ जाए, तो आपसे क्या पूछ रहा है? नाम पूछ रहा है या फिर पहचान पूछ रहा है। हु के बाद में किसी के साथ से जुड़ा हुआ आता है, ये हमेशा आपको सब्जेक्ट के बारे में बताएगा। सब्जेक्ट यानी उस वाक्य का कर्ता या फिर उस वाक्य का विषय बताएगा। और whom अगर पूछा जाए, जैसे मान लिया अगर आगे क्वेश्चन चल रहा है कि आदित्य वर्मा gave 2 cows to a woman, यानी आदित्य वर्मा ने 2 गाय एक औरत को दी, ठीक है? तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा whom did the आदित्य वर्मा give cow, ठीक है? काउ किसको दी गई? तो किसको दी गई काउ बताओ? वुमन को, ठीक है? एक औरत को काउ दी गई, तो इसने किसको क्या दिया?
पूर्ण का मतलब होता है एक औरत किसको, पूर्ण का मतलब क्या होता है किसको, और ये हमेशा किसके बारे में जानकारी बयान करता है, ऑब्जेक्ट के बारे में, यानी कर्म के बारे में जानना चाहता है कि आदित्य वर्मा ने जो गाय दी थी वो किसको दी थी, किसको दी थी वो, एक औरत एक औरत को दी थी। ठीक है, और ये कर्म अब इसके बाद में वे तीसरा होगा, ये दो क्वेश्चन आगे चलेगा 5वें नंबर पे, इसका मतलब होता है महीने मतलब कब, ये घटना के होने का समय बताएगा आपको, यानी ये पूछेगा आपसे, समय पूछेगा कि कब भी, जैसे मान लिया क्वेश्चन आ रहे कि आदित्य वर्मा ने वो जो चीज जो गाय थी उस औरत को अपने जन्मदिन पर दी, तो कब भी, जब उसका जन्मदिन था, यानी वो समय कौन सा था, जब उसका जन्मदिन था। तो हमें जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, when did the आदित्य वर्मा give to cows a woman, आदित्य वर्मा ने गाय कब दी उस औरत को, तो उसने अपने जन्मदिन पर दी। ठीक है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, उसने अपने जन्मदिन पर दी समय। अब इसके बाद में आता है वेयर, वेयर मीनिंग क्या होता है, स्थान, वेयर मीनिंग क्या होता है, स्थान। ये हमेशा क्या पूछता है, जगह का नाम। ठीक है, जैसे मान लिया कि कोई पैराग्राफ आया, उसमें लिखा हुआ गया ताजमहल सिचुएटेड इन आगरा, ताजमहल कहाँ मिला, आगरा में। ठीक है, तो उसमें जगह का नाम क्या है, आगरा। ठीक है, ताजमहल कहाँ पर स्थित है, आगरा में। ठीक है ना, तो वे ताजमहल, ताजमहल कहाँ है, आगरा, आगरा में। था या है और रहेगा भी। ठीक है, वेयर में क्या पूछेगा, स्थान। ठीक है, कहाँ, ये क्या पूछेगा आपसे, कहाँ है। ठीक है, अब अपने सबसे पहले कहां से शुरू हुए थे, रिवीजन कर लेते थोड़ा सा, वाई से। कहां से शुरू हुए थे, वाई से शुरू हुए थे। वाई का अर्थ होता है कारण, यानी क्यों, वो हमसे कारण पूछेगा, किसी चीज के घटने का कारण क्या हुआ। फिर व्हाट, व्हाट हमसे रोजमर्रा के काम में प्रयोजन के बारे में पूछता है। हु, ये नाम या पहचान पूछता है। हुम, ये कर्म के बारे में पूछता है। अगर हम छोटा मोटा आइडिया अगर आपको बताएं कि ध्यान रखने वाली बात है, तो ये हमेशा सब्जेक्ट के बारे में पूछेगा और ये ऑब्जेक्ट के बारे में पूछेगा, ये कर्ता और ये कर्म के बारे में पूछेगा। वे हमेशा समय के बारे में बताएगा या पूछेगा। ठीक है, अगर ये बीच में आ जाता है तो ये प्रोनाउन बन जाएगी। ये सब जितने भी हैं, अगर ये वाक्य के बीचों बीच आए तो ये सब प्रोनाउन बन जाएंगे, एडवर्ब बन जाएंगे। लेकिन अगर शुरू में आ गए और क्वेश्चन मार्क लग के आए, तब ये क्वेश्चन पूछने वाले बन जाएंगे। ठीक है, अब वेयर के बाद ये देखो वाई हो गया, हु व्हाट हो गया, हु हो गया, हुम हो गया, वेन हो गया। उसके बाद में हमें वेयर तक हमारा सफर आ गया है। इसके बाद में हमारे पास एक चीज होती है, वो है विच। विच, विच का मतलब होता है कौन सा, कौन सा, विच का मतलब होता है कौन सा, कौन सा। ठीक है, ये हमेशा रिलेशन बताने के बारे में काम करता है। ये हमेशा रिलेशन किसका बताएगा, निर्जीव का सजीव के साथ, निर्जीव वस्तु का सजीव के साथ। दो दोस्त हैं, एक दोस्त के पास कार है लाल रंग की है, ठीक है ना, और एक दोस्त के पास नीले रंग की कार है। तो राम के पास हरे रंग की कार है और श्याम के पास नीले रंग की कार है, मान लिया ऐसे मान लेते हैं। ठीक है, तो राम श्याम से पूछता है कि तुम्हारे पास कौन से रंग की कार है, ठीक है ना, तो वो अपनी कार का क्या बताएगा,
रंग बताएगा या कौन सी कार किसके बारे में बताएगा। तो निर्जीव का सजीव के साथ हम संबंध बताने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, विच। ठीक है ना। तुम्हारी किताब कौन सी है, तुम्हारा घर कौन सा है। जब वो एक गली में जा रहे हैं दो दोस्त और पहला दोस्त दूसरे से पूछता है कि तुम्हारा घर कौन सा भाई, तो दोस्त तो सजीव है, जिंदा है, और वो जो घर क्या है, निर्जीव है। उन दोनों का संबंध जोड़ने के लिए प्रयोग करते हैं तो विच का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे गलती होती है हमेशा, विच में उच का आंसर लगा देते हैं और रूस में विच का आंसर लगा देते हैं। इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है। अब हमारे सफर थोड़ा आगे बढ़ेगा तो हम यहाँ पे लिख भी देते हैं निर्जीव का सजीव से संबंध बताएगा। ठीक है। 7 हो चुके हैं। अब 8वां जो है वो है हमारा विच के बाद में पूज। विच के बाद में पूज। ठीक है। पूज आ गया। पूज का मतलब कौन सा, इसका मतलब भी कौन सा ही होता है। आप कहोगे सर ये क्या बना, इसका मतलब भी कौन सा ही है, इसका मतलब भी कौन सा है, इसका मतलब कौन सा कौन सी कौन से, इसका मतलब भी कौन सा कौन से ही होता है। लेकिन यहाँ पे कौन है, निर्जीव, और यहाँ कौन है, सजीव। ठीक है। लेकिन यहाँ पर दोनों जो संबंध होंगे वो सजीव का सजीव से ही होगा। ये बात ध्यान रखनी है। इसमें तो क्या होगा, निर्जीव का सजीव से, लेकिन इन दोनों में इसमें क्या आएगा, सजीव का सजीव से ही संबंध होगा, बताया जाएगा। ठीक है। आगे समझ में, याद है, समझ में आ चुका है। हाँ सर। कोई दिक्कत, ठीक है। अब मैं एक चीज करने वाला हूँ, आप कहोगे कि सर ये क्या हुआ, यहाँ पे तो WH वर्ड है। इसके बारे में आप जानते होंगे, राम ने रावण को कैसे मारा। कैसे मारा, तीर से मारा ना। हाँ सर। तो तरीका तो क्या बताइएगा, तरीका तो किस तरीके से मारा। ठीक है ना। कि आपने आम कैसे तोड़े, वो पूछ रहे आपसे, आपने आम कैसे तोड़े, तो पेड़ पे चढ़े, है ना। पेड़ पे चढ़े, छोटे बच्चे हैं तो पेड़ पे चढ़ गए, और पेड़ पे चढ़ करके तोड़ लिए, और पत्थर मार के भी तोड़ सकते हैं, है ना। तो हाउ का मतलब होता है कैसे। ये क्या बताएगा आपको, तरीका, किस तरीके से ये काम हुआ, किस तरीके से ये काम हुआ। ठीक है। किस तरीके से ये काम हुआ ये आपको बताएगा। ठीक है बच्चों। अब दूर इसके आगे आता है, मैं दोनों एक साथ लिख रहा हूं, हाउ मच और हाउ मेनी। देखो ये फिर आपको ये फिर कंफ्यूज कर देंगे। इन दोनों का अर्थ एक जैसा ही है, कितना कितने, इसका भी कितना कितने। अब आप बोलोगे सर यहाँ पर भी WH है, ये WH से शुरू भी नहीं हो रहे, लेकिन देखो आप एक WH आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। ये भी इसके साथ कैटेगरी होती है। जैसे मान लिया अपने घर में रहते हैं, घर के पास रहते हैं तो हमारे रिश्तेदार भी बढ़ जाते हैं, है ना, हम जैसे हो जाते हैं वो। तो ये जो 3 रिश्तेदार हैं इनके साथ ही रहते हैं, तो ये 11 लोग एक साथ रहते हैं जो सभी सवालों का जवाब देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। ठीक है। अब ये किसका जवाब देगा, हाउ मेनी और हाउ मच, हाउ मच, हाउ मेनी। अब आप ये देखो, इसमें से एक जो हाउ मेनी है ये तो बताएगा संख्या, क्या बताएगा, संख्या। और मच ये क्या बताएगा, मात्रा। अब
वो तो आएंगे मच में, इसमें आएंगे मच, ठीक है। मच मैंने मात्रा, मच का मतलब मात्रा। और मेनी, मेनी पैसा, मनी, मनी को क्या कर सकते हैं, पैसा। मनी में गिन सकते हैं ना। हाँ सर। मेनी को मनी से याद कर सकते हो, तो मनी को क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं। तो जिसको हम गिन सकते हैं वहां पे तो क्या आएगा, हाउ मेनी, ठीक है। और जिसको हम तोल सकते हैं वहां पर हाउ मच आ जाएगा। ये 11 है, आज अपनी 11 सीख गए हैं अच्छी तरह से। और फिर हम क्या करेंगे, एक मैसेज के साथ अगली बार में इनको यूज करना सिखाएंगे, ठीक है बच्चों। अब आज भी हमारा ये चैप्टर यही समाप्त होता है और फिर हम आगे मिलेंगे।